नमस्कार। आज बात करते हैं 2019 की, जब अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापारिक टकराव हुआ था। अब ये सुनने में शायद छोटा लगे, पर इससे हमें ये पता चलता है कि ग्लोबल ट्रेड में एक जरा सी हलचल भी कितनी बड़ी लहरें पैदा कर सकती है। ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं थी, बल्कि ये तो दो बड़े इकोनॉमिक पावर्स के बीच एक्शन और रिएक्शन की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी थी। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सवाल ये है कि एक मिनी ट्रेड वॉर में असल में होता क्या है। देखिए, ये शब्द सुनने में तो काफी भारी भरकम लगता है, पर इसका असर सीधा नौकरियों पर, छोटे छोटे बिजनेस पर और यहाँ तक कि देशों की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज पर पड़ता है। आइए 2019 में जो हुआ उसके जरिए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बढ़ते हुए टेंशन से। अमेरिका और भारत, जो कि दो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, अचानक ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं टैरिफ के मुद्दे पर। देखते हैं कि इसकी पहली चाल किसने चली और कैसे चली। जरा सोचिए, चीजें कितनी तेजी से बदली। 2019 से पहले तक सब ठीक था। भारत को अमेरिका से एक स्पेशल ट्रेड स्टेटस मिला हुआ था। फिर आया जून 2019 और बस एक ही महीने में पहले अमेरिका ने यह दर्जा छीन लिया और जवाब में भारत में भी फौरन कुछ अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगा दिए। ये बिल्कुल एक सीधी एक्शन रिएक्शन वाली बात हो गई, जैसे चेस के गेम में एक चाल चली और सामने से तुरंत दूसरी चाल आ गई। तो ये जीएसपी आखिर है क्या चीज, जिसके छिन जाने से इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया? सच कहें तो यही इस पूरे टकराव की जड़ थी। चलिए इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं कि ये है क्या और काम कैसे करता है। तो जीएसपी का पूरा मतलब है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। ये एक तरह का स्पेशल स्टेटस है जो अमेरिका, भारत जैसे विकासशील देशों को देता है। इसके तहत होता यह है कि हजारों तरह के सामान बिना किसी ड्यूटी या टैक्स के सीधे अमेरिकी बाजार में बेचे जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए यह कितना बड़ा आर्थिक फायदा था। तो इसका असर देखिए कितना साफ था। जब तक जीएसपी था, भारतीय सामान बिना किसी टैरिफ के अमेरिका पहुंचते थे, जिसका मतलब उन्हें कीमत का एक बहुत बड़ा फायदा मिलता था। लेकिन जैसे ही जीएसपी हटा, उन्हीं सामानों पर टैक्स लगना शुरू हो गया। जाहिर है अब वो अमेरिकी खरीदारों के लिए महंगे हो गए। मतलब एक बड़ा फायदा रातों रात नुकसान में तब्दील हो गया। अब इस एक पॉलिसी चेंज का असर सिर्फ कीमतों तक ही नहीं रुका। इसने तो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक के बाद एक झटके दिए और इसके परिणाम काफी दूर तक महसूस किए गए। तो इसके चार बड़े नतीजे निकले। पहला, एक्सपोर्ट में गिरावट आई क्योंकि भारतीय सामान अब मार्केट में महंगे हो गए थे। दूसरा, इसका सीधा असर भारत के ट्रेड बैलेंस पर पड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा दबाव महसूस किया छोटे और मंझले बिजनेस ने, जिनके प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए। और आखिर में इस झटके ने भारत को अपनी पूरी ट्रेड स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचने और नए बाजारों की तलाश करने पर मजबूर कर दिया। चलिए अब जरा और गहराई से देखते हैं कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज थीं जो इस ट्रेड वॉर की सीधी जद में आईं और जिन्हें सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। सबसे ज्यादा मार पड़ी तीन खास सेक्टर्स पर: टेक्सटाइल्स और कपड़े, जेम्स एंड ज्वेलरी और लेदर का सामान। और ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सभी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं। मतलब इनमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। तो जब व्यापार पर असर पड़ा तो इसका मतलब था कि सीधा लोगों की नौकरियों पर असर पड़ा। लेकिन बात सिर्फ इन तीन सेक्टर्स तक ही नहीं रुकी। कृषि, प्रोसेस्ड फूड, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो पार्ट्स जैसे दूसरे ज़रूरी सेक्टर्स को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इससे यह पता चलता है कि यह असर कितना फैला हुआ था। तो इस शुरुआती झटके को सहने के बाद भारत ने किया क्या? उसने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक जवाब तैयार किया। यह सिर्फ नुकसान की भरपाई के लिए नहीं था, बल्कि भविष्य के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए था। भारत ने दो तरफा रणनीति अपनाई। एक तरफ देश के अंदर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया। वहीं दूसरी तरफ बाहर की दुनिया में यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन जैसे नए ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर काम तेजी से शुरू कर दिया, ताकि किसी एक बाजार पर निर्भरता कम हो सके। और असल में यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। जैसा कि इस एनालिसिस में भी कहा गया है, शुरुआती झटका भले ही नेगेटिव था, पर इसने भारत को एक बहुत जरूरी सबक सिखाया। अपने ट्रेड पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करो और किसी एक देश पर बहुत ज्यादा निर्भर मत रहो। तो एक संकट ने एक नई रणनीति को जन्म दे दिया। और यहीं पे ये पूरी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले लेती है और हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि क्या इस ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट ने जाने अनजाने में भारत की आर्थिक मजबूती को और भी बढ़ा दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है
कि कैसे ग्लोबल इकोनॉमी में कभी-कभी सबसे बड़ी चुनौतियां ही सबसे बड़े बदलाव की वजह बन जाती हैं।